मनोद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो हम प्रतिदिन भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। ये श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी देन है भगवद गीता, और वो भी यथारूप। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो उस समय एक वृद्ध जो स्त्री थी वो प्रभुपाद के पास आती है और उनको कहती है कि स्वामी जी, मुझे भगवद गीता पढ़नी है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उस समय कि गीता के तो इतने सारे संस्करण हैं, 300 से भी अधिक, तो मुझे नहीं लगता कि भगवद गीता का कोई उचित, योग्य और भगवान की वाणी को यथावत प्रस्तुत करने वाला कोई संस्करण अभी इस समाज में है। तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के द्वारा भगवान की जो वाणी है उसको यथावत स्थापित करते हैं। और आज का जो श्लोक है वो वाणी के ऊपर ही आधारित है, जिसमें वाणी के जो 5 गुण हैं उनकी चर्चा भगवान इस श्लोक में करते हैं। तो भगवान की जो वाणी है भगवद गीता, वो भगवान से अभिन्न है। बल्कि ये जो 5 गुण हैं उनमें एक सबसे आखिरी गुण है स्वाध्यायाभ्यासनम चैव, कि ये जो भगवद वाणी है उसका नियमित रूप से हमारे वाणी से हम उच्चारण या अध्ययन करते हैं तो हम भगवान के सबसे नज़दीक उपस्थित हो जाते हैं। मतलब सार रूप में कहा जाए कि आज के श्लोक में वाणी की जो महत्ता है उसको वर्णित किया गया है। और हमारी वाणी को यदि हमें सुव्यवस्थित करना है तो हमें भगवान के वाणी से अपना संबंध स्थापित करना होगा, क्योंकि भगवान की वाणी क्या है? अपौरुषय है। 4 प्रकार के जो दोष हैं, हाँ, उनसे परे हैं। इसलिए ऐसे जो वाणी है वो साधारण नहीं है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवद गीता आदि जो महानतम भगवद वाणी के ऊपर भाष्य आदि लिखने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो 4 प्रकार की जो कमियां हैं उनसे जो मुक्त हैं। तो ऐसी जो भगवद वाणी भगवद गीता, जिसका केवल अध्ययन करने मात्र से अपनी जिह्वा से थोड़ा भी उसका उच्चारण कोई व्यक्ति करता है तो शंकराचार्य कहते हैं यमेन न चर्चा। ऐसे व्यक्ति की चर्चा कौन नहीं करेगा? यमराज नहीं करेंगे। किंचित अधीता भगवद गीता किंचित अधिदा गंगा जल लव कनिका पीता। कहते हैं गीता का थोड़ा अध्ययन किसने किया है या गंगा का थोड़ा सा जल भी किसी को पान करने का अवसर प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति की जो चर्चा है वो यमराज नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए शंकराचार्य लिखते हैं एकम शास्त्रम देवकी गीतमेव, कि हमें कई अन्य शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी तो कहा करते थे हमें प्रतिदिन भगवद गीता के जो श्लोक है उनका उच्चारण करना चाहिए, कुछ अध्याय ऐसे रोज उच्चारण करना चाहिए। और प्रभुपाद ने यह भी कहा कि हमें भगवद गीता के कई अध्यायों का जो अनुवाद भी है उनको दिन में कई बार पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी जो भगवद गीता है भगवान की वाणी है वह अपौरुषेय वाणी है, साधारण नहीं है। जिसका एक श्लोक भी व्यक्ति को समझ में आए तो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जाने की योग्यता धारण करता है। इसलिए व्यासदेव ने जो महाभारत काव्य की रचना की और जिसमें बहुत सारे संबंधों का वर्णन करते हुए भगवान को प्रस्तुत किया, और उस प्रस्तुति में उन्होंने क्या रखा? भगवद गीता को रखा है। और भगवद गीता इसलिए कहा जाता है कि जो महाभारत अंगूठी है और अंगूठी के ऊपर जो रत्न रखा हुआ है मणि, वो क्या है? भगवद गीता है। इसलिए महाभारत काव्य का पूरा अध्ययन करके भी किसी व्यक्ति को भगवद गीता यदि उसने अच्छे से उस पकड़ी नहीं महाभारत से, तो महाभारत का अध्ययन करने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जीव जो है स्वाभाविक रूप से उसको स्टोरीज बहुत पसंद होती है। इसलिए ये पांडवों की जो स्टोरी है उसमें फैमिली है, फाइट है, लेन देन है, कितनी सारी घटनाएं हैं, हाँ, ताकि उसमें घुसेगा जाते जाते उसको भगवद गीता मिलेगी।
और वो उसको पकड़ेगा तो उसका कल्याण हो सकता है। तो ये जो भगवद गीता है ये संबंध ज्ञान को स्थापित करती है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवद गीता का अध्ययन करने का अर्थ है कि हमें अपना जो संबंध है भगवान के साथ जानना है, समझना है और अंततः क्या करना है, भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण जो समर्पण है वो प्रस्तुत करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवद गीता का अध्ययन करने का अर्थ है कि केवल भगवान कृष्ण की एकमात्र शरण ग्रहण करना, अन्य कोई उपलब्धि नहीं। प्रभुपाद ने कहा जिस व्यक्ति ने भगवद गीता को पूरा पढ़ा, कंठस्थ कर दिया, हाँ, लेकिन वो कृष्ण के शरणागत नहीं हुआ, कृष्ण की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो ऐसे गीता के अध्ययन का कुछ लाभ नहीं है। इसलिए जो भगवद गीता का भाष्य हमें इस बात को स्थापित करता है कृष्ण परम भगवान है और मैं उनका सेवक हूँ, तो ऐसे भगवद गीता का भाष्य सर्वोपरि है। इसी कारण से श्री शूद्र द्विज बंधुना श्रुतिनः गोचरः। तो जो निम्न अल्प बुद्धि वाले होते हैं उनके लिए श्रुति ज्ञान आदि बहुत दुर्लभ है, उनके लिए महाभारत दिया और उसी में भगवद गीता दिया है। इसलिए कहते हैं सुकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। ऐसे गीता के अमृत से स्नान करो जिसके द्वारा ये संसार किसे कहते हैं, संसरति, जो हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है। संसार का अर्थ ये भी है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसको संसार कहा गया है। तो ऐसे संसार मल नाशनम, उसको विनाश करना है उस मल को, तो भगवद गीता को गंभीरता से लेना होगा। इसलिए कहते गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि गंगा, ये जो गीता रूपी गंगा का थोड़ा सा भी कोई पान कर लेता है तो पुनर्जन्म न विद्यते। तो गीता को हमें साधारण नहीं लेना चाहिए, गीता का तो आलिंगन करके हमें रहना चाहिए। भगवद गीता तो जहां तहां होनी चाहिए, जिसका दृष्टि पड़ने मात्र से, क्योंकि कृष्ण हमारे निकट है इस वाणी के रूप में, भगवद वाणी के रूप में है। गीता की जो वाणी है कृष्ण उससे अभिन्न है। भगवान हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण से रोज अपना आदान प्रदान करना है, संपर्क बहुत दृढ़ करना है। तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि भगवद गीता को हमने खोला ना हो, उसका अध्ययन ना किया हो। इसलिए कुछ भी हो, भगवद गीता में करुणा कितनी उमड़ रही है भगवान की। मतलब युद्ध होने वाला है, उसके बीच में जीवों का कल्याण करने के लिए कृष्ण कहते हैं अभी रुक, आपको अभी सारे जगत का कल्याण करने वाली जो वार्ता है मैं वो सुनाता हूँ। 45 मिनट में भगवान ने ऐसा प्रवचन कर दिया, अभी कितने करोड़ों साल हो रहे हैं वह हमारे समझ से परे हैं। लेकिन यदि हम भगवान के भक्त हो जाते हैं तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये जो गीता की वाणी है उसका जो ज्ञान है वो भगवान की कृपा से ही हमें समझ में आने लगता है। इसलिए ऐसी जो भगवद गीता है उसका सार यही है कि कृष्ण को परम भगवान के रूप में समझ लेना। जिसने समझ लिया और उनकी सेवा करने के लिए वो दौड़ रहा है, भगवद गीता का सारा सार उसने अपने हृदय में धारण किया है। क्योंकि भगवद गीता पढ़ने के बाद यदि सेवा करने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे भगवद गीता का अध्ययन विफल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए श्रीरंगम में, तो वहाँ एक ब्राह्मण भगवद गीता पढ़ रहा था और वो महाप्रभु ने जब उनको देखा, अरे रोज देखते थे महाप्रभु और लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उसको संस्कृत नहीं आता था लेकिन वह दृढ़ था, एक भी दिन गवाया नहीं, पढ़ना है, रोज पढ़ना है मृत्यु के अंतिम क्षण तक। भगवान हमारी सफलता नहीं देखते कि हमने कितना गीता को समझा है, कितने श्लोक याद कर दिया है, कितने बड़े बड़े प्रवचन दिए हैं। भगवान देखते हैं कि हमारा ईमानदारी से किया हुआ हमारा प्रयास क्या है, प्रयास देखते भगवान। वो गिलहरी प्रयास कर रही थी, गीली होकर थोड़ा रेत में उल्टी पुल्टी होकर अपने शरीर में थोड़ा बालू लेकर पहुंच जाती थी वहां राम का ब्रिज बनाने के लिए। भगवान राम ने प्रयास देखा नहीं कि कितना क्वांटिटी वो लेके आ रही है बालू, हाँ कितने ट्रक ला रही है, वैसा नहीं। प्रयास माता यशोदा का प्रयास देखा, भगवान ने बांधने के लिए वो तड़प रही है, दौड़ रही है, हाँ पूरा। जब माता यशोदा का प्रयास करते करते उसके
सर से एक बूंद ऐसे पसीने का भगवान के हाथ में गिरा, कृष्ण का शरीर कांपने लगा। कहते अभी मुझे बंधना होगा, अभी ये प्रेम जो है, मैं माता यशोदा के वशीभूत हो गया हूँ। केवल उनका पसीना, जब भगवान प्रयास का जो पसीना है भगवान के शरीर को लगता है तो भगवान अपने आप, हाँ, उनकी जो सारी विभू शक्ति है वो छोटी हो जाती हैं और माता यशोदा के प्रेम पाश में भगवान बंधने लगते हैं। तो इसलिए ऐसे वो श्रीरंगम का जो ब्राह्मण था अपनी वाणी से, मुख से भगवत गीता का रोज उच्चारण करता था, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था। इसलिए प्रभुपाद ने भी हमें रोज कहा है, रोज भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, 16 मालाओं का जप करो, कुछ ना कुछ सेवा करने का प्रयास करो, प्रसाद ग्रहण करो, विग्रह का दर्शन करो। तो महाप्रभु जब गए, देखा कि अरे अद्भुत है ये ब्राह्मण, लगा हुआ है। तो महाप्रभु ने पूछा, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, गीता पढ़ के क्या समझ रहे हो? तो उन्होंने कहा, अर्जुने रथे कृष्ण हय रज्जुधर, बसियाचे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर, अर्जुने कहिते चेन हित उपदेश, तार देखी हय मोर आनंद आवेश। तो वो कहता है कि मैं यही देखकर अचंभित हो रहा हूं कि अर्जुन के रथ के ऊपर कृष्ण अर्जुन के लिए जो परम भगवान है, सर्वे सर्वा है, वहाँ ब्रह्मांड नायक है, जगत के नाथ है, जगन्नाथ है, ऐसे एक साधारण कार्य करने के लिए अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हैं। हाँ, जो घोड़ों की जो लगाम है, रस्सी है, वो अपने हाथ में लेकर और छड़ी रखी है, वसियाचे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर, एक छड़ी भी रखी है उन्होंने घोड़ों को चलाने के लिए, और वो भी रखा है। और ऐसे श्याम सुंदर कृष्ण को मैं देखता हूँ, और ये देखकर तारा देखी हय मोरा आनंद आवेश, केवल ये देखकर अनुभव करके मेरा हृदय आनंद से इतना प्रफुल्लित हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और वो ब्राह्मण कहता है कि हे प्रभु, मैं जब भी देखता हूँ, भगवत गीता को पढ़ता हूँ, हाँ, तो मेरा जो मन है गीता का पढ़ना छोड़ता नहीं है, बारंबार लगता है और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। तो महाप्रभु ने ऐसी दशा उस ब्राह्मण के देखी, तो महाप्रभु कहते, गीता पाठे तुम्हारा ही अधिकार, गीता का पाठ करने के लिए तुम्हारा ही क्या है, केवल अधिकार है। तो इस प्रकार से भगवत गीता समझ में आती है जब हम प्रयास करते हैं और इस बात को स्थापित हो जाता है कि कृष्ण परम भगवान है और मैं उनका अंश हूँ और उनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो ऐसी भगवत गीता भगवान से अभिन्न है। आप जानते होंगे 300-400 साल पूर्व बनारस में एक ब्राह्मण मणिकर्णिका घाट पर जाता है, और वहाँ जाकर जब बैठा था तो एक बालक बहुत दुखी होकर वहाँ बैठा था, रो रहा था। जब उसने पूछा ब्राह्मण ने, अरे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? तो आपने जो पीछे वस्त्र है, पीठ ऐसा ऊपर करके उसने दिखाया, देखा पूरा लाल हो गया है, ऐसे उसके ऊपर मानो किसने ऐसे मारा है उसको। तो ये देखकर वो बालक के आंखों में आंसू थे। वो ब्राह्मण कहता, किसने ऐसा कार्य किया है तुम्हारा? वो ब्राह्मण तो गया था स्नान के लिए गंगा के तट पर, तो ब्राह्मण का हाथ पकड़कर वो बालक ले जाते, कहते दिखाता उसका घर जिसने मेरी ऐसी दशा की है। तो वो ले जाता है उस घर के सामने। ये ब्राह्मण अचंभित होता है, अरे ये तो मेरा ही घर है, हाँ, मेरे घर में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने इस छोटे से बालक पर प्रहार किया है? तो वो थोड़ा सोचने लगता है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बालक वहाँ नहीं था। तो वो अपने पत्नी से पूछता है कि अरे उस बालक एक मुझे मिला था, हम में से किसने उसको मारा है क्या? पूरे परिवार में पूछते हैं, नहीं पता चलता। पत्नी कहते, कल सुबह फिर से जाओ, वो गंगा तट पर मिलेगा। वो सुबह जाता है, देखता है, और फिर वो बालक कहता है कि आप जाओ और आपको उत्तर मिलेगा, आप जाकर भगवत गीता पढ़ो। तो जैसे भगवत गीता पढ़ने के लिए जाता है तो देखता है कि जो भगवत गीता है उसके ऊपर क्या किया है, काट छाट की हुई है बहुत सारी। तो वो जो ब्राह्मण है अपने गुरु को कहता है इस बात, तो गुरु भी कहते हैं कि भगवत गीता भगवान से अभिन्न है। तो ये जो ब्राह्मण है सुबह फिर से जाता है उस घाट पर, वो बालक मिलता है और बालक कहता है कि अरे ये जो गीता है मेरी बोली है, और उस बोली पर तुम्हें क्या किया है,
काट छाट किया है, इसलिए मेरे सारा जो अंग है वो क्षत विक्षत हो गया है। तो वो ब्राह्मण तो उसी समय भगवान ही थे, बालक के रूप में अप्रकट हो जाते हैं, और वो ब्राह्मण कृष्ण 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 कहते हुए उन्मत्त पागलवत हो जाता है। वो इतना आनंदित होता है, अभी उसकी जिह्वा पर कोई अन्य नाम नहीं था, केवल भगवान कृष्ण का दिव्य नाम और भगवत गीता का जो स्मरण था। ऐसा कहते हुए दौड़ते हुए कृष्ण के लिए पागल उन्मत्त हो गया, और कुछ दिनों में कृष्ण नाम लेते हुए अपना शरीर छोड़ देता है। तो भगवान आकर इस बात को स्थापित करते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये मेरी वाणी है। इसको क्योंकि इसलिए कहते हैं गंगा से श्रेष्ठ है भगवान की जो वाणी है, क्योंकि मुख पद्म भगवान के मुख कमल से निकली हुई ये धारा है। गंगा तो चरणों से निकलती है, और उससे शुद्ध होने के लिए उसमें जाके डूबना पड़ता है, कितनी बार डूबना पड़ता है। लेकिन ये गीता गंगोदकम पानम पुनर्जन्म न विद्यते, गीता के एक श्लोक को भी हमने पान किया, सुना, एक शब्द भी उच्चारण किया, तो इस संसार में पूर्व जो पुनः जन्म है वह हम धारण नहीं करते हैं। तो ऐसी जो भगवत गीता है हमें परंपरा के माध्यम से स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए, और श्रवण भी हमारा परंपरा में जो आए हुए भक्तगण हैं उनसे ही भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवत कथा बाह्य हमें बहुत मीठी और बहुत म्यूजिक के साथ भाती होगी मन को, वो मनोरंजन होगा, उससे कृष्ण रंजन नहीं होगा। कृष्ण रंजन का अर्थ है कृष्ण को आनंद देने वाली कथा नहीं होगी, क्योंकि उन कथा के पीछे स्वार्थ है, उस कथा के पीछे अर्थ लाभ की भावना है। लेकिन परंपरा में आए हुए जो भक्त है उनके वाणी के द्वारा कृष्ण कथा उच्चारित होती है, तो वो मनोरंजन नहीं होता, वो कृष्ण रंजन होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि हमें जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए बोलना चाहिए, जनता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे। इसलिए जो भक्तगण हैं वो कहते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं कि आप मेरी वाणी को अलंकृत कीजिए, जिसके द्वारा प्रभुपाद ने भी वही किया। प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे वहाँ तट पर जाकर प्रार्थना की कि हे कृष्णा, आप इतने दूर लेकर आए हो, मैं कैसे इनको समझा पाऊंगा, आप क्या करिए, मेरे वाणी पर बैठ जाइए, मेरे वाणी को अलंकृत कीजिए कि जिसके द्वारा ये जो जीव है पाश्चात्य जगत के जो रजोगुण तमोगुण में लिप्त हैं, भरे हैं, उन लोगों को मैं आपकी जो महिमा है वो समझा सकूं। और जिसका लाभ हुआ कि भगवान प्रभुपाद की जिह्वा में बैठ गए, इसलिए उसको कहते हैं वैष्णव वाणी। वैष्णव के मुख से वे वाणी निकलती है, वो उनकी वाणी नहीं होती, वो किसकी वाणी होती है? कृष्ण की वाणी, क्योंकि वैष्णव की वाणी का पूरा कंट्रोल कृष्ण करते हैं, ये उसकी विशेषता है। तो ऐसे प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे वाणी को अलंकृत कीजिए। हाँ, तो ऐसे इसलिए ऐसे परंपरा में उच्चारित कथा को हम सुनेंगे तब वो हृदय शुद्ध होगा। अन्यथा कितने भी कथा बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। हाँ, महाप्रभु कहते अरे बहुत जन्मों तक ऐसा किया तो अभी कृष्ण के पद कमलों में प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा। तो इसी कारण से श्रवण में सबसे पहला क्या है कि हमें परंपरा से आए हुए भक्तों से सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी वृंदावन आए तो प्रवचन यहाँ रोज वृंदावन मंदिर में देते थे। एक दिन देखा अरे उनका एक शिष्य गायब है, कहाँ चला गया? किसी ने कहा प्रभुपाद जी एक बाबा जी कथा कर रहे हैं ना वहाँ पेड़ के नीचे, कहाँ? यमुना के तट पर। वो वहाँ गया है म्यूजिक कथा सुनने। प्रभुपाद ने कहा वो रास्कल है। हाँ, वो क्या शुद्ध होगा यदि वो परंपरा में अपने गुरु के द्वारा उच्चारित कृष्ण कथा को यदि नहीं सुनेगा तो उसका शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। हाँ, चाहे कितना ही कूदे फादे। हाँ, इसलिए हमें यही प्रयास होना चाहिए। और बल्कि इस्कॉन में जितनी कृष्ण कथा है संसार में कहाँ नहीं है। हजारों मंदिर और उनमें हजारों भक्तगण रोज कथा कर रहे हैं,
मतलब शायद पूरे ब्रह्मांड में इस्कॉन में ही कृष्ण का गुणगान इतना होता होगा। देवता लोग भी उतना सोचते होंगे, हमारे स्वर्ग में भी इतना गान नहीं है। मतलब ये कृष्ण कथा का सुनामी है, सागर है ये इस्कॉन। इसलिए ये जो इस्कॉन आंदोलन है, इसको बाह्य दृष्टि से नहीं समझ सकते। ये इतना अद्भुत विशेष है, चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्थापित किया है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैना भूतले। तो चैतन्य महाप्रभु के मन की जो बात थी, वो रूप गोस्वामी ने इस जगत में क्या कर दी, स्थापित की। ऐसे रूप गोस्वामी को हम शुरुआत में प्रणाम करते हैं। तो ऐसी जो भगवत गीता है, जिसकी हम रोज चर्चा करते हैं, और आज के श्लोक में आप देखेंगे कि जो वाणी है, उसके जो 5 गुण हैं, उसका वर्णन भगवान करते हैं। बल्कि भगवान अभी चर्चा कर रहे हैं तपस्या की, और तपस्या का मतलब होता है तपना। और तपस्या मतलब कोई संसार में तपस्या करना नहीं चाहता। भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या तो बहुत कठिन लगती है, सांसारिक प्राप्ति के लिए तो लोग कितना तप रहा है रोज। अब मुंबई आदि शहरों में जाकर देखो, लोकल ट्रेन में लोग जा रहे हैं, मतलब एक बोरी में भरे हुए जैसा है स्थिति। हाँ, मानो केकड़े होते हैं ना, उनको एक बोरे में भर दो तो एक दूसरे को काटने लगते हैं। इतनी दयनीय अवस्था में लोग जीते हैं शहरों में। हाँ, मुंबई आदि शहरों में वो ट्रेन के एक डिब्बे में हजारों की संख्या में सुबह 4 बजे निकलते हैं, रात को वापस घर 10 बजे पहुंचते हैं। हाँ, कितनी तपस्या है। मतलब इस संसार में जीवित रहने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है जीव। हाँ, उससे थोड़ा सा भी केवल तपस्या कृष्ण के लिए करे तो भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। और वो केवल जो जीव है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, और ये इंद्रियों का तर्पण कभी नहीं हो सकता, उनका तृप्ति कभी नहीं हो सकती। उनकी तृप्ति केवल हो सकती है भगवत भक्ति के द्वारा। हाँ, तो इसलिए ऋषभदेव कहते तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, कि तपस्या करनी है तो कैसी करो, दिव्य तपस्या, जिसके द्वारा कृष्ण की प्राप्ति हो सके, कृष्ण को समझा जा सकते। क्योंकि ये तप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति मानो संभव है। इसलिए इस संसार का जो सबसे पहला ध्वनि है वो क्या था, तपह। ब्रह्मा जब प्रकट हो गए तो पहला साउंड उन्होंने कुछ सुना। ब्रह्मा आ गए कमल के ऊपर, आ रही है, कहाँ हो, कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ यहाँ। मानो क्लास में वक्ता अकेले पहुँच जाए, कोई है नहीं। तो वैसे ही ब्रह्मा अकेले आ गए कमल के ऊपर, ना कोई दिख रहा है ना कुछ, तो सुनाई दिया उनको त और प, तो बैठ गए तपस्या के लिए। तो ये ब्रह्मांड की जो शुरुआत है वह तपस्या से हुई है, और तपस्या करते ही भगवान का जो संदेश है वो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। हमारे लिए कोई तपस्या करनी पड़ी है गीता का संदेश प्राप्त करने के लिए? कोई नहीं। इतना सरलता से हमारे हाथ में दिया जा रहा है। मतलब गीता का वितरण करने के लिए भक्त जाते और गीता ऐसे किसी के हाथ में गोद में रखते, उसको लगता है उसने हाथ में कोबरा रख दिया। हाँ, ऐसा डर के भागने लगता है। बल्कि ये भगवान का विजिटिंग कार्ड है। क्या है? कृष्ण जब आए कहते ये विजिटिंग कार्ड रख लो। हाँ, कोई धनवान व्यक्ति होता है ना, मुझे मिल लेना हो शहर में आके, ये विजिटिंग कार्ड रखो और आके मिलो मुझे। तो भगवान ने विजिटिंग कार्ड दे दिया है, ये विजिटिंग कार्ड रखो और मेरे भगवत धाम पहुंच जाओ। तो इसमें सारा भगवान का एड्रेस है, नाम रूप गुण लीला, भगवान की दिव्य महिमा है, जिसका आधार लेकर हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो इस श्लोक से पूर्व भगवान ने शरीर की तपस्या का वर्णन किया कि जो शरीर की तपस्या है कि भगवान है, गुरु है, माता पिता है, ब्राह्मण है, उन सब की सेवा पूजा आदि करना और शुचित्व का पालन करना, शुद्धता का, सफाई, क्लीनलीनेस और सरलता का। सरलता ही वैष्णवता। भक्ति सिद्धांत महाराज को जब पूछा वैष्णवता क्या है, वैष्णव कौन है, तो उन्होंने कहा सरलता ही वैष्णवता है। इसलिए सरलता मतलब कपट आदि से रहित होकर हमारा जो जीवन होना चाहिए। हाँ, वैष्णव के हृदय में कपट आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। सारे जो आसुरी गुण है उससे मुक्त होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा, ये सब भगवान ने कल के श्लोक में शरीर की तपस्या का वर्णन किया। और आज के श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं वाणी की तपस्या। ये जो वाणी की तपस्या है, ये वाणी जो है भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन है।
इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अध। वो कहते अतः श्री कृष्ण नामादि, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम उसको जाना नहीं जा सकता इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि भगवान तो अधोक्षज है। हाँ, तो कैसे जाना जा सकता है? सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा आदो प्रथम। हाँ, पहला ये स्थिति है कि जिह्वा के द्वारा ही यदि हम सेवा करते भगवान की तो स्वयं एवं स्फुरति अध, भगवान स्वयं आपने आपको प्रकट कराते हैं हमारे लिए। इसलिए ये जो वाणी है, मतलब इसमें जो 5 जो गुण दिए हैं वाणी के, तो मैं जब सोच रहा था तो मुझे लगा केवल ये 5 गुण केवल वैष्णव में ही हो सकते हैं, किसी भौतिक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। जो यहाँ वाणी के जो गुण बताए गए हैं, केवल कोई जो वैष्णव है उसमें, उसके वाणी में ये सारे गुण हमें प्रकट रूप में प्रदर्शित या दिखते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मूर्ख का पता तब चलता है जब वो अपना मुंह खोलता है। इसलिए प्रभुपाद तो गुस्सा होते थे। हाँ, प्रभुपाद एक बार कहाँ कुरुक्षेत्र में थे शायद, तो वहाँ एक बाबा, एक कोई था साधु जो 25 साल के लिए 30 साल के लिए उसने अपने यहाँ लॉक लगाया था, मुंह में चाबी अपने शिष्य के पास रखता था, एक ऐसा ताला लगा दिया था। तो बहुत लोग आते थे कि ये महात्मा तो 50 साल से बोल ही नहीं रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा ऐसे मुंह का क्या लाभ जो वाणी कृष्ण का नाम नहीं गाती। प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए जब प्रभुपाद वहाँ कुरुक्षेत्र में पता चला। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण ने ये जिह्वा दी है, वाणी दी है, जो भगवान का नाम रूप गुण लीला का उच्चारण करने के लिए दी है। हाँ, इसलिए मेंढक की तरह टरटर करने में इस वाणी का उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते मेंढक जैसे बरसात के दिन आते शाम होते ही ड्राउ ड्राउ करते हैं और सांप को आमंत्रण देते हैं, सांप आके उनको खा लेता है। तो वाणी से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है, व्यक्ति के संस्कार का परिचय मिलता है, व्यक्ति की चेतना का परिचय हमें मिलता है उसके वाणी के माध्यम से। तो ऐसी जो वाणी है उसमें उचित शब्द हमेशा निकलने चाहिए, निगेटिव वाणी नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, नहीं तो हमारा जीवन निराशा की ओर जाएगा कि मैं तो बहुत ये हो वो हो। हाँ, तो इसलिए ऐसी जो वाणी है वो चरित्र बनाती भी है और चरित्र खराब भी करती है, हमारा जीवन नष्ट कर देती है या वाणी किसी और का जीवन नष्ट कर देती है, किसी का जीवन ऊपर उठा सकती है। तो ऐसी ये जो वाणी है बहुत विशेष है। तो यहाँ 5 गुण दिए हैं। पहला है अनुद्वेग करम, मतलब दूसरों में उद्वेग उत्पन्न ना करे। उद्वेग का अर्थ है भय, अशांति, अपमान या क्रोध, निराशा किसी में उत्पन्न ना हो या किसी को हम भीतर से तोड़ ना दे, इस प्रकार का हमारी वाणी, हमारे शब्द आदि नहीं होने चाहिए। और दूसरा क्या दिया है, सत्यम, कि हमारे वाणी में क्या होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। तो वाणी का जो नींव है वो सत्यता है। हाँ, इसलिए और सत्य क्या है, शाश्वत सत्य, जो शास्त्रों में वर्णित वाक्य है वो सारे शाश्वत हैं। तो ऐसे वाणी के द्वारा शाश्वत सत्य हमें बोलने को सीखना चाहिए। एक तो सत्य बोलना ही चाहिए हमें, और जो शाश्वत सत्य है शास्त्रों में उसका हमारे वाणी के द्वारा उच्चारण होना चाहिए। तो ये सत्य के साथ 2 चीज़ें दी है भगवान ने। वो सत्य कैसा होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए और दूसरे का हित करने वाला भी होना चाहिए, वो सत्यम है। इसलिए कहते सत्यम प्रियम। प्रियम मतलब ऐसा प्रिय नहीं बोलना चाहिए कि चापलूसी नहीं करनी चाहिए किसी की। हाँ, और अपने स्वार्थ के लिए चापलूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रियम का अर्थ होता है कि वाणी में नम्रता हो, शिष्टता हो, सम्मान देने की जो भावना है वो हमारे वाणी में होनी चाहिए। इसलिए जब पहली बार हनुमान जी मिले थे हम्पी में भगवान राम को, तो भगवान राम उससे प्रभावित हो गए हनुमान के वाणी से। लक्ष्मण को कहते देखो इसके वाणी में जो ज्ञान है, विनम्रता है और इसकी वाणी में सेवा भाव भी है, कहते ये हमारे निकट होना चाहिए व्यक्तित्व। हनुमान के लिए भगवान बोलते हैं कि इनके वाणी में क्या है, ज्ञान है, नम्रता है,
और सेवा भाव है। तो ये प्रियम है एक्चुअली। तो इसलिए ऐसी वाणी हो जो ज्ञान वर्धन करने वाली हो। और ज्ञान का फल क्या है? विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है हमें? विनम्रता। जिस व्यक्ति में विद्या ज्ञान आदि है लेकिन उसमें विनयशीलता नहीं है तो उसका कुछ लाभ नहीं है। हाँ, और सेवा भाव। आगे कहते हितम, हाँ, कि कल्याणकारी होनी चाहिए वाणी। दूसरों का कल्याण के लिए हमें अपनी वाणी, दूसरों को प्रेरित करने के लिए, भगवान के निकट जाने के लिए, उसका शाश्वत हित कैसे हो उसके लिए हमारी वाणी का इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए ऐसी कल्याणकारी जो वाणी है केवल वैष्णवों की देखी जाती है। जैसे मृगारी है, आपने मृगारी का कथा सुना है। मृगारी तो पशुओं को आधा मार के छोड़ देता था, लेकिन नारद की जो वाणी थी हितकारी थी, कल्याणकारी वाणी। नारद ने उनको बोला, हाँ, तो फिर उनकी जो वाणी है उसके प्रभाव से वो जो शिकारी है, मृगारी है, वो भगवान का नाम उच्चारण करने लगता है। और इतना भयावह शिकारी था, इतना महान वैष्णव बनता है कि एक चींटी चलते समय देखता था कि कोई चींटी के ऊपर मेरा पाँव ना पड़े। हाँ, तो ये हितकारी जो वाणी है, इसलिए नारद की वाणी में हित है। प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं भागवत में वो हित से भरी पड़ी हैं। श्रील प्रभुपाद की जो वाणी है वो हितकारी है, इसलिए इसको वैष्णव वाणी कहा गया है। और पांचवा क्या है? स्वाध्यायाभ्यासनम। स्वाध्याय ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ऊपर के चार हमारे हृदय हम में विकसित करने हैं तो हमें क्या करना होगा? स्वाध्याय का अर्थ है वैदिक साहित्य का नियमित उच्चारण करना, पठन करना, श्रवण करना, स्मरण करना, उच्चारण करना। गीता के श्लोक है, शास्त्रों को पढ़े, बार बार सुने, बार बार उच्चारण करें। इससे जो हमारी वाणी है वो शुद्ध होने लगती है, रिफाइन हो जाती है। हाँ, शुद्ध हो जाते हैं हम। तो इसलिए ऊपर के जो चार गुण हैं वाणी के वो विकसित करने हैं तो हमें शास्त्रों का आश्रय लेना होगा, शास्त्रों का उच्चारण करना होगा। ये जो भगवत वाणी है, गीता, भागवत आदि, तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि वाणी के जो 3 द्वार हैं, हाँ, क्या है? तभी वाणी बाहर निकालनी चाहिए। सोचना चाहिए बोलने से पूर्व क्या ये सत्य है, या क्या जो बोलने जा रहा वो आवश्यक है, किसी का हित करने वाला है। और सोचना चाहिए क्या मैं विनम्र ढंग से, हाँ, इसको कहा जा सकता है, तब जाकर बाहर निकालनी चाहिए हमारी जो शब्दावली वाणी है। और हमें जो वाणी है उससे बचना चाहिए 5 चीज़ों करने के लिए। एक तो निंदा किसी की करने के लिए अपने वाणी से, और दूसरा है झूठ बोलना, तीसरा है किसी के ऊपर व्यंग कसना या किसी का अपमान करना, या क्रोध में किसी को उत्तर दे देना, या फिर अनावश्यक विवाद खड़ा कर देना। ये सब चीज़ों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए उपदेशामृत के शुरुआत में ही रूप गोस्वामी लिखते हैं वाचो वेगम। ये जो वाणी है इसका वेग है और ये इतना पावरफुल है, इसलिए हमारा जीवन नष्ट होता है, दूसरों का भी होता है। द्रौपदी ने भी कहा कि अरे अंधे का पुत्र, तो इतना बड़ा संघर्ष खड़ा हो गया। हाँ, प्रजल्पा के द्वारा जो अनावश्यक बातें हैं, आपस में हम मिलते तो इतना इसका उसका इधर उधर की चर्चा करने लगते संसार की, हाँ, जिसके द्वारा हम प्रजल्पा करके अनावश्यक कृष्ण व्यतिरिक्त बातें करते हैं तो अपना भक्ति विनष्ट करते हुए जाते हैं। शिशुपाल ने भी अपनी वाणी का इस्तेमाल किया था, कृष्ण का नाम उच्चारण के लिए नहीं। जितना 16 माला हम रोज करते हैं ना, उसका नियम था पूरे दिन में इतनी गालियां हो जानी चाहिए कृष्ण को, उसका फिक्स साधना था। उसकी मंगल आरती शुरू होती थी कोई कीर्तन के द्वारा नहीं, कृष्ण को गालियां देते हुए, मतलब बिल्कुल विपरीत था। सारे जो असुर है, हम कृष्ण का गुणगान करते हैं, कृष्ण का गालियां देना शुरू करते हैं, चाहे वो जरासंध हो, शिशुपाल हो, हाँ, दुर्योधन आदि हो, कंस आदि हो, ये जितने जितने बड़े हुए हैं वो सब अपने वाणी का, शिशुपाल ने वाणी का दुरुपयोग किया, उसी क्षण भगवान सहन कर लेते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारा टाइम आएगा, रुको। हाँ, तो फिर भगवान वो अपना जीवन विनष्ट करता है। तो उसी प्रकार से जो ब्राह्मण बालक था, शमीक ऋषि का जो पुत्र है श्रृंगी, उसने अपनी वाणी पर कंट्रोल न होने के कारण
महाराज परीक्षित की जो स्थिति है उसको समझा नहीं, और ऐसे बहकावे में आकर, अपने क्रोध आदि में आकर, ब्राह्मणत्व का अभिमान होने के कारण उसने तुरंत क्या कर दिया, इतने महान राजा को शाप दे दिया 7 दिनों में। तो ये क्या है, वाणी का दुरुपयोग है। उसी प्रकार से ये जो मंथरा थी ना, प्रवचन दे देकर कई कई का ब्रेन वॉश कर दिया और भगवान राम को भेज दिया वनवास। पूरा रामायण की वो आधार है, मंथरा माता जी नहीं होती तो इतना बड़ी घटना नहीं घटती। तो इसलिए ये जो वाणी आप देखिए कितनी प्रभावशाली है। महाभारत में भी वो आई है वाणी का उपयोग, और रामायण में भी। तो इसलिए हमारे जीवन को नष्ट नहीं करना है, और थोड़ा सा जीवन बचा है, इसलिए सबसे अधिक अपनी जिह्वा का उपयोग करना है तो भगवान के नाम आदि के लिए। वैष्णव अपराध भी ये वाणी का एक प्रभाव है। हाँ, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के लीला में अमोघा जो सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था, उनका उदाहरण आता है। चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद के लिए घर में बुलाया, तो और इतना सारा, मतलब 100 व्यंजन बनाए होंगे, और सन्यासी को बुलाया है। महाप्रभु ने कहा सन्यासी को इतने व्यंजन खाने, वो अपना भ्रष्ट करना है सन्यासी को तो बॉयल खाना चाहिए, थोड़ा सा सब्जी और बॉयल किए हुए कोई 1-2 व्यंजन बस। उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं है, इतने सारे व्यंजन खाएगा तो सन्यास कैसे रहेगा उसका। तो इन्होंने बोला ये कैसा सन्यासी है, इतना खाता है, इतना वैरायटी खाता है। फिर वो गया तो उसको पूरा हैजा रोग हो गया, महाप्रभु की तत्व को नहीं जाना, हाँ, दिव्यता को, जिसके कारण फिर महाप्रभु आते हैं, उनको बचाते हैं। रामचंद्रपुरी का भी उदाहरण आता है। वो कहता है कि अरे चैतन्य महाप्रभु के रूम में गया तो यहाँ चींटी निकली, मतलब ये जो चैतन्य है ये रात को कुछ स्वीट खाता है, यहाँ अकेले सन्यासी स्वीट खाता है, चींटियाँ निकल रही है रूम में। हाँ, तो इस प्रकार से कितने सारे उदाहरण हैं। सारे शास्त्र ये वाणी से ही भरे पड़े हैं। जितना भी विनाश हुआ है वाणी के द्वारा, और जितना उत्थान हुआ है वो वाणी के द्वारा हुआ है। परीक्षित महाराज ने बस कृष्ण कथा वाणी सुनी, भगवत प्राप्ति की। शुकदेव गोस्वामी ने भगवान का कीर्तन गान किया, भगवत प्राप्ति की। प्रहलाद महाराज ने भगवान का नाम उच्चारण किया। ध्रुव महाराज ने यहाँ यमुना के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण किया, वाणी का उपयोग किया। तो इसलिए ऐसी जो वाणी है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शास्त्र अम्बरीश महाराज के चरित्र में आता है वाणी गुणानुकथने, कि जो वाणी है अम्बरीश महाराज ने अपने अलग अलग जो इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में कैसी लगाई, तो उसका वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं वाणी गुणानुकथने, कि वाणी का उपयोग किया भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए। तो इसलिए हमें बचना चाहिए, वाणी में जितना आवश्यक हो भौतिक बातें उतना ही करे और भागे, और बचा हुआ जो वाणी का इस्तेमाल क्या करे, कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए। तो इसलिए ये जो वैष्णवों की जो वाणी है उस पर भगवान का कंट्रोल होता है। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं लिखाए मोरे मदन मोहन, कि ये जो चैतन्य चरितामृत मुझसे कौन लिखा रहा है, मदन मोहन। हाँ, वो कहते उनके द्वारा। इसलिए हम कहते ना मुखम करोति वाचालम। हाँ, वैष्णव के वाणी में भगवान उसकी जिह्वा में आकर स्थित हो जाते हैं। रामानंद राय और महाप्रभु का संवाद आता है, तो उसके शुरुआत में रामानंद राय कहते कि आहे महाप्रभु, आप ही मेरे वाणी में बैठे हो, मैं तो एक वीणा की तरह हूँ और वीणा बजाने वाले आप हो। तो इसी प्रकार से हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो भगवान ने ये बोलने की शक्ति योग्यता आदि दी है या जिह्वा दी है, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। कृष्ण कथा बोलना चाहिए। जल्दी कृष्ण भावना भावित होना है तो कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे आसक्ति का पता चलता है पूरे दिन में हम किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, उसे पता चलता है मेरी आसक्ति किस में है। कोई स्थान है, भोजन है, कोई व्यक्ति है, हाँ, या कोई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बहुत बोलते हैं, इससे उससे सब जगह बारंबार उस विषय को, तो उसका मतलब है मेरी आसक्ति वहाँ है, उस स्थान में है, व्यक्ति में है, वस्तु में है। तो इसलिए भगवान के बारे में बोलते कुछ ना कुछ बहाना करके तो भगवान में आसक्ति है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कोई ना भी हो
घर में जो दीवार है ना उसके सामने बैठो और उसको प्रवचन दो। जो आपने सुना है पढ़ा है बस बैठ जाओ अपने दीवार के सामने। और ये आप देखिए भगवद गीता का जो ये शुरुआत का भूमिका है ना प्रभुपाद ने, ये प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे उस समय, इस्कॉन भी नहीं था, कुछ नहीं था, अकेले वहाँ कुछ शुरू ही नहीं हुआ था। तब प्रभुपाद ने एक रूम ऐसा किराए में लिया था, उसके दीवार के सामने बैठ के प्रभुपाद ने प्रवचन दिया। और जो प्रवचन दिया प्रभुपाद ने रिकॉर्ड किया टेप रिकॉर्डर में अपने। फिर आगे चल के जब इस्कॉन बना, भक्त लोग जुड़े, तो वो जो रिकॉर्डिंग था उसको ट्रांसक्राइब किया और उसका जो भूमिका में इस गीता में डाला। इतना बड़ा जो भूमिका है ना वो प्रभुपाद ने एक दीवार को दिया हुआ प्रवचन है। आज भी वो प्रवचन है ऑडियो रूप में। तो इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वाणी के सारे जो 5 गुण हैं उसको लाना है। तो हमें जो 5वां गुण है स्वाध्यायाभ्यासनम, हाँ, कि भगवान का जो ये ग्रंथावली है, उपदेश है, उसको पारायण करे, पठन करे, श्रवण करे, उच्चारण करे। इसलिए गुरु की जो सेवा है उसकी वपु सेवा में कौन सी सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वाणी सेवा। मतलब पूरा जो आध्यात्मिक जीवन है वो वाणी पर निर्भर है। और हमारा कार्य क्या है? गौरवाणी प्रचारिणी। क्या है हमारा कार्य? जोर से बोलिए। हाँ, महाप्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में है गौरवाणी प्रचारिणे। तो इस प्रकार से ये विशेषता है। तो आज बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें 5 गुण बताए गए वाणी के, और वो यदि हमारे जीवन में हम लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? ये जो भगवान की वाणी है उसका उच्चारण अपनी जीवा से करें, और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक अपनी जीवा से होना चाहिए। मरने से पहले जितना हो सके रटते जाए, उच्चारण करते जाए, गाते जाए, गुनगुनाते जाए। हाँ, ये वाणी को लगाए सेवा में। इसमें हमें ना धन देना है ना कुछ रिचार्ज करना है कि इतना बोलना है तो वाणी को रिचार्ज करना। मोबाइल को तो रिचार्ज करना पड़ता है, इसको वाणी को रिचार्ज नहीं करना है। जितना हो सके बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। क्योंकि दिव्य शब्दावली जब उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन, हृदय सब में पड़ता है, और फिर भगवान का विस्मरण नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna, Krishna Krishna,